हर्ब की चौथी 4 रोज़ा आइडियाज़ 2006 नुमाइश के पहले रोज़ मीडिया से बात करते हुए सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि आइडियाज़ 2006 कौमी इवेंट है। इस नुमाइश के ज़रिए पाकिस्तान को दिफाई साजो सामान की एक्सपोर्ट में बहुत फ़ायदा पहुँच रहा है। नुमाइश में दुनिया की 90% दिफाई सनत ने शमूलियत की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टैंक्स, मुशाक तैयारे और JF-17 एक्सपोर्ट कर रहा है। इस किस्म की नुमाइशों से पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने में मदद मिलती है। एक सवाल के जवाब में सदर ने कहा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के दौरे पाकिस्तान में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर पेशरफ्त का इम्कान है। ताहम कश्मीर 50 साल और सियाचिन 30 साल पुराना मसला है। ये इतनी जल्दी हल नहीं होंगे। के लिए हम पूरी तरीके से रिलेशंस डेवलप करना चाहते हैं और हर फील्ड में रिलेशंस डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन मैंने बताया है कि ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बगैर ये नहीं हो सकता है। ये कदम हम साथ साथ बढ़ाएंगे कोऑपरेशन में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। तो मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब इधर आएंगे और इंशाअल्लाह ताला कुछ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ पेशकदमी होगी, तो फिर ये चीज़ें हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं इस फील्ड में। इशू अभी 20 साल से ज़्यादा हो गया है, तो ये इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होती हैं। पेशकदमी ज़रूर है, डिस्कशन में बेहतरी हुई है इस डिस्कशन में इस दफ़ा। कोशिश हमारी पूरी है कि हम किसी नतीजे पे पहुँचें और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब जब आएँ तो एक सब्सटेंटिव मीटिंग हो। सब्सटेंटिव मीटिंग जब ही हो सकती है जब ये सर क्रीक या सियाचिन की सोल्यूशन हो और कश्मीर की तरफ पेशकदमी हो, तो इंशाअल्लाह ताला ये ठीक चल रहा है। मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। अच्छी प्रोग्रेस ठीक है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में शायद बेहतरी आए। कश्मीर इशू तो 50 साल से ज़्यादा जब से चली आ रही है, 47 से। और ये सियाचिन कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे मेजर प्रोडक्ट्स जो हैं, बड़े प्रोडक्ट्स लाइक ये टैंक है या के ट्रेनर है या मशाक एयरक्राफ्ट है या फ्यूचरिस्टिकली JF-17 है, इनमें हम कुछ कोलैबोरेशन में और एक्सपोर्ट्स में जाएं। ये हमें बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन नुमाइश में मुख्तलिफ मुआहदे भी हुए। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और फ्रांस की चार्ट इंडस्ट्री के दरमियान जॉइंट वेंचर का मुआहदा हुआ, जिस पर POF के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल सैयद सबाहत हुसैन और चार्ट के CEO पास्कल ने दस्तखत किए। सदर मुमलिकत ने मुआहदे पर दोनों को मुबारकबाद दी। सबाहत हुसैन ने मुआहदे के बारे में बताया कि इसकी रूह से हम एक्सटेंडेड रेंज ऑल्ट्री एमुनेशन, जिसकी रेंज 155 mm है, और वेक्टर आर्मर की ज्वाइंट प्रोडक्शन और मार्केटिंग करेंगे। ये जो जॉइंट वेंचर हम कर रहे हैं, इससे फ़ायदा ये होगा कि हम टेक्नोलॉजी को अपने मुल्क में लाएंगे और दो कंपनियां आपस में मिलके, जैसे GIAT और PF है, हम एक दूसरे की तमाम स्ट्रेंथ्स को इकट्ठा करके ऐसे प्रोडक्ट फ्लोट करेंगे जो इस दोनों की मजमूआ होगा, हमारे दोनों की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का। इससे हमारे ज़र मुबादला का जो हम खर्च करते हैं इंपोर्ट करने में, उसमें भी कमी आएगी और पाकिस्तान में इंशाल्लाह नई टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे। नुमाइश में 50 ममालिक के तकरीबन 80 वफूद शिरकत कर रहे हैं, जबकि 25 ममालिक की 200 से ज़ायद कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए हैं। इसके अलावा तीनों मुसल्लह अफवाज के स्टॉल भी मौजूद हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अफजल ताहिर ने कहा कि हम मुस्तकबिल के बारे में काम कर रहे हैं कि सबमरीन कंस्ट्रक्शन में किस तरह पेशरफ्त की जाए। विंड मिल के कंपोनेंट्स हम बनाना चाहते हैं शिपयार्ड में। वो अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए हमारा तो बड़ा अच्छा एक कदम होगा। उसके अलावा ऑयल एंड गैस की जो इंडस्ट्री है उसमें हम हिस्सा लेना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पहले शिपयार्ड जो है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर काम करे। पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एंड रिक्रूटिंग के स्टॉल पर मीडिया से बात करते हुए एयर चीफ मार्शल तनवीर महमूद ने कहा कि गुज़श्ता 2 दिहाइयों से हम पर पाबंदियां लगी और 70 के अशरे के बाद F-16 के ऑर्डर भी हमें नहीं मिले। उन्होंने कहा कि हम 20-25 साल से वहीं हैं जहां 80 के अशरे में थे, जबकि भारत ने अपनी फ़ज़ाई में बहुत तरक्की की। हम ऐसी सूरत हाल में पहुँच गए थे कि अगर अब कुछ ना किया तो पाकिस्तान एयरफोर्स और मुल्क की दिफा को मुश्किलात दरपेश होंगी। जो हमने F-16 की डील साइन की है, वो भी कम पैसों में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी हमें मिल जाएगी। इसके अलावा हम चाइनीज़ के साथ भी एक और हाई टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट है जिसके मतलब बातचीत कर रहे हैं। जहाज़ों के साथ साथ एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल्स और स्टैंड ऑफ वेपन्स, यानी कि बॉम्ब्स जो कि दूर से फेंके जा सकते हैं, जिनको हम इंटेलिजेंट वेपन्स कहते हैं, क्योंकि वो अपने टारगेट को, हदफ को इंटेलिजेंटली अटैक करते हैं और बड़ी एक्यूरेसी के साथ अटैक करते हैं। तो उन पर भी बहुत प्रोग्रेस है। तो ये जो गैप
अनफॉर्चुनेटली डेवलप हो रहा था, ये अब काबू में है। हम एयरफोर्स में बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग सब बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, इसके लिए तैयारी कर रहे थे। तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स अगले 3 से 5 साल में बहुत शक्ल बदलती हुई एयरफोर्स नज़र आएगी। आर्मी ट्रेनिंग सेंटर के स्टॉल पर रोशनी से बात करते हुए डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग जनरल सरदार महमूद ने कहा कि अमन की वाहिद गारंटी जंग की तैयारी होती है। उन्होंने कहा कि अगर अमन चाहते हो तो हर वक्त जंग के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि जंग की तैयारी में तरबियत का बहुत दखल होता है। हमारी फौज की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनकी तरबियत भी खास होती है। अमन की वाहिद गारंटी जंग की तैयारी है। अगर आप अमन चाहते हैं तो आप तैयार रहें, तो अमन रहेगा उससे लाके। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान फ़ौज ट्रेनिंग में हमारा बहुत वक्त गुजरता है ताकि लोगों की, क्योंकि जंग एक मुश्किल अमल है और उसके लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और हम न सिर्फ कि अपनी फ़ौज की हमारी ट्रेनिंग बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग है, बल्कि हम जितने हमारे दोस्त मुल्क हैं, जितने हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़, उनके साथ हमारी बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है ट्रेनिंग के मामले में। एयरफोर्स ट्रेनिंग एंड रिक्रूटिंग के स्टॉल पर डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रेनिंग एयर मार्शल औरंगजेब ने रोशनी को बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स मुस्तकबिल में हाईटेक एयरफोर्स होगी, जिसमें काफ़ी चैलेंजेस होंगे। हम इसमें बेहतरीन जहाज़ शामिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम नौजवान लड़कों और लड़कियों को बताना चाहते हैं कि इन्हें एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। पाकिस्तान एयरफोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो बहुत सारे बाहर के मुल्क भी हमसे ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं। और बुनियादी तौर से हम चाहेंगे कि हम अपने यूथ को, जिसमें लड़के लड़कियाँ दोनों शामिल हैं, कि ये मैसेज दे सकें कि अब जो फ्यूचर पाकिस्तान एयरफोर्स है वो हाई टेक एयरफोर्स होगी, जिसमें चैलेंजेस काफ़ी होंगे। बेहतरीन पॉसिबल जहाज़ हम इंडक्ट कर रहे हैं, सिस्टम्स इंडक्ट कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि वो आए और इस चैलेंज को पूरा करें और अपने मुल्क की खिदमत करें। नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर समर मुबारकमंद ने बताया कि वो जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। नेस्कॉम के 4 ज़ैली इदारे हैं, इनमें से एक नेवी और एयरफोर्स, जबकि 2 आर्मी को कवर करते हैं। उन्होंने कहा कि नुमाइश में बहुत सी अशिया फ़रोख्त के लिए नहीं है। मसलन मिसाइल टेक्नोलॉजी में बाबर, शाहीन, गजनवी और गौरी मिसाइल किसी को फ़रोख्त नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि अब तक श्रीलंका, नाइजीरिया और अल्जीरिया ने इनके स्टॉल का दौरा किया है और तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के सौदों में दिलचस्पी जाहिर की है। हमारा हदफ $10 करोड़ है। उन्होंने बताया कि इनके स्टॉल पर रेडार, एरोपेन और मिलिट्री बैटरीज फ़रोख्त के लिए रखी गई हैं। गुज़िश्ता नुमाइश में बांग्लादेश को एरोपेन सिस्टम दिया था। उन्होंने बताया कि हमारा मिसाइल सिस्टम एशिया का बेहतरीन सिस्टम है, जिसे बैनुल-अक़वामी इदारों ने भी तस्लीम किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के चीफ एग्जीक्यूटिव करीम अहमद ने बताया इनकी अहम प्रोडक्ट में बख्तर शिकन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, वेपन सिस्टम और इंजा एम और ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले गाइडेड मिसाइल हैं। इसके अलावा लेज़र रेंज फाइंडर और लेज़र मैग डिवाइस हमारी जदीद प्रोडक्ट्स हैं। उन्होंने बताया कि एंटी एयरक्राफ्ट गन पहले मैनुअल काम करती थी और इसे 9 आदमी ऑपरेट करते थे। हमने इसे ऑटोमेटिक बना दिया, जिसे सिर्फ 1 आदमी ऑपरेट करता है। टैंक मिसाइल, जिसको हम बख्तर शिकन एंटी टैंक मिसाइल कहते हैं, और दूसरा हमारा मेन इक्विपमेंट है जिसको एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, अंजा 2। तो ये 2 हमारी मेन प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं वो है लेज़र रेंज फाइंडर है, कुछ हमारी लेज़र इक्विपमेंट है जिसमें लेज़र एमिंग डिवाइस है। जैसे एक राइफ़ल के ऊपर आप लेज़र डिवाइस लगा लें और जब उसको ऑन करेंगे तो आपको एक रेड स्पॉट नज़र आएगा। तो रेड स्पॉट जहाँ होगा गोली उसी एरिया में लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक्चुअल जो उसकी साइट है उसे एम करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको देखें स्पॉट को और गोली चला दें तो गोली उसी एरिया में लगेगी। तो ये मुख्तलिफ राइफ़लों के लिए, पिस्टल्स के लिए ये चीज़ें बनाई हुई हैं। नुमाइश में डायनेमिक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग सिमुलेटर का स्टॉल भी लगाया गया था, जिसके जरिए अल खालिद टैंक के ड्राइवर, गनर और कमांडर को ट्रेनिंग दी जा सकती है। इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग सिमुलेटर के CEO डॉक्टर समर ने कहा कि अल खालिद टैंक की तरबियत में 1 घंटे में 60 लीटर पेट्रोल खर्च होता है। इसके अलावा अगर एमुनेशन इस्तेमाल किया जाए तो खर्च मजीद बढ़ जाता है, लेकिन इस टैंक में सिमुलेटर के जरिए तरबियत और एमुनेशन का कोई खर्च नहीं होता। ये बिजली जो है इस डोमेस्टिक लेवल की बिजली है। इसमें अगर आप गनर से एम्यूनेशन फायर करते हैं उसका भी ज़ीरो कॉस्ट है, एब्सोल्युटली नो कॉस्ट फॉर फायरिंग। तो इसका जो ख़ास अहमियत यह है कि जो हमारे जवान हैं जो ट्रेनिंग उनके ट्रेनिंग के लिए बोथ फॉर ड्राइवर्स एज वेल एज गनर्स एंड कमांडर्स, मारना या कोई हवाई जहाज़ को गिराना, हेलीकॉप्टर को गिराना या कोई दुश्मन के टैंक को गिराना, जो कि आप एक्सरसाइज में नहीं कर सकते, यहाँ पे सिमुलेशन में आप कर सकते हैं।
इसकी कॉस्ट इतना है कि आप शायद 3 महीने में जो आपकी एक एक्सरसाइज की कॉस्ट होती है वो आप पूरे 3 साल के लिए कर सकते हैं। आइडियाज़ 2006 में रखी जाने वाली पाकिस्तानी इदारों की जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी में मुख्तलिफ ममालिक के फ़ौजी अफसरान इंतहाई दिलचस्पी ले रहे हैं, जिससे उम्मीद है कि आइंदा 3 रोज़ में मज़ीद मुआहदे होंगे। नुमाइश के लिए किए जाने वाले हिफाजती इक़दामात इस कदर सख्त हैं कि मुल्की व गैर मुल्की वफूद के साथ साथ मुल्की व गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों को भी हरकत करने में सख्त मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा नुमाइश के मुंतज़मीन की जानिब से इंतज़ामात का बहुत फुक़दान है। ताहम मज़कूरा नुमाइश मुल्की वक़ार में इजाफे का सबब है। मोहम्मद मोहसिन, रोशनी टीवी, कराची।